आज मैं आपको शाही कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होती है। इसे बनाने के लिए हमें पानी इसमें अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। फ्लेम को बंद कर देना है। सबसे साइड चेंज कर देनी है। ये कलर आने पर खूबसूरत कलर आ चुका है गोल्डन। अभी मैंने 10 पीस ले लिए हैं, 750 ग्राम के करीब है ये। अब ये इसमें डाल देना है पानी में और इन्हें बॉईल कर लेना है। अब यहाँ पर हरी में से हाफ बाउल में निकाल लेनी है ग्राइंड कर। अब हरी चॉपर में डाल देनी है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप 1 या 2 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है, तो फिर भी बहरहाल नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं चाय बना लेती हूँ सुबह सुबह और फिर हम लोग आज जो है ना वो बन रहे हैं पोटैटो बॉल्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले ये डाला है जी सोनिया ने चावलों का आटा। मैंने जैसे पहले भी बताया था कुकिंग का आजकल बड़ा क्रेज हुआ है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेती है। तो आज वो बना रही हो रहे हैं फ्राई पोटैटो बॉल्स। इसके साथ मैं आपको बताऊँ कि एक रायता जो कि बड़ा ईजी सा रायता है और मैं उसकी भी आपको रेसिपी देती हूँ। अच्छा जी हमारे पोटैटो अच्छा जी आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी मैंने इनको अच्छी तरह से ना ठंडा होने दिया था। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह से हो जानी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें इसको पानी के बगैर इसको ब्लेंड करना है। तो इसलिए अच्छी तरह से जब इसको ब्लेंड करना है इसमें मैंने पानी नहीं डाला, इसको पानी के बगैर बनाई जाती है। जब आपको लगे कि मसाला नीचे लगने लग गया तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और जहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया, जैसे आलू मसाले के अंदर जैसे मिक्सर में डालूंगी तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा टाइम देंगे मसाले को कि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा लेंगे। फ्राई कीजिएगा आप जैसे कि इंसान आ रहे तो इंसान में आप इसको फ्राई करें। पानी में ऐसी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो इसको मैंने हल्का सा तवे पे भून लिया, तो उसके बाद मैंने उसी बटे में हल्का सा इसको मैंने कूट लिया था और उसके बाद मैंने इसको सीधे शामिल कर दिया। 10-15 मिनट आपका चिकन को अच्छे तरीके से पकने देंगे। जब आपको लगे कि उसका पानी थोड़ा कुछ होने लगे तो आप उसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे और आप चिकन को दम किसी भी फील नहीं होगा। इसको बच्चे भी बहुत आराम से खा सकते हैं और मेरे बच्चे ने सुबह स्कूल से खा लिया, वरना बच्चे बहुत शोर करते हैं इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना ज्यादा मिर्ची शामिल करने के बाद भी इसका टेस्ट जो है इसमें जरा सा भी फील नहीं होता कि आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा मिर्ची शामिल की है और आपको बारी बारी फील नहीं होता। अब मैं इनको मसाला लगाऊंगी। मसाले के लिए दिया मैंने चाट मसाला और साथ लिया मैंने लेमन। आप लेमन या सिरका लगा सकते हैं, आपने लेमन ले लेना या आपने सिरका ले लेना और इसमें इसको मिक्स कर लेना और साथ ले लेना है थोड़ा सा नमक। बहुत ही अच्छे से उठ के इसकी अब हम इसको स्टीम करके पकाएंगे। जैसे ही गर्म हो जाए तो आज हम इसकी बंद कर लेंगे और इसको कोयले पे पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो दही। बिस्मिल्लाह। तो चूल्हे पे मैंने पानी रख दिया चावलों के लिए और तब तक चावलों इसके जोश आने। तो वीवर्स यही था कि खूबसूरत सी रेसिपी के साथ मजेदार दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बुजुर्गों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। सलाम। आज हम आपकी फरमाइश पर झटपट एक अलग अंदाज से क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनाते हैं और वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप। तो ये सारी चीजें हम इसमें डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि एकदम सारी चीजें डूब जाएगी, एक तो फ्रिज में रखने की जगह भी बचेगी और ये देखिए ये डूबने के चांसेस जो है इसके ये ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब इसको हम बंद करेंगे। ये बना के आप क्या कहते हैं हल्का भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेहमान लेट आने वाले इतना फ्राई करने में टाइम लगेगा, आप हाफ फ्राई कर ले और हाफ बाद में फ्राई कर ले तेज आंच पे, तो क्रिस्पी हो जाएगी खतरनाक सी। पहले थोड़ी सी पका ले और मैंने चले आप जल्दी जाए जाके बनाए धमाल मचा दे, मजे करें मजे कराए। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह लौट आऊंगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज। और इसको कवर कर देंगे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये जो डेंस खूब सारा मसाला ताजी ताजी रोटियों के साथ खाऊंगी। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बनाया कबाब और वो भी मट्टी के अवन में, जो हमने नया तैयार किया है। ये बड़े ही मजेदार बने, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं और इनके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है। और वो भी मट्टी के अवन में बनाएंगे बड़े ही आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं मट्टी के अवन में मछली बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवाइन लगाएंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह मसाला अच्छी तरह लग गया। अब हम इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन में थोड़ा घी या कुकिंग ऑयल लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली के ऊपर भी लगाएंगे। मछली तैयार हुई है कि नहीं? बिस्मिल्लाह। कुकिंग ऑयल ज़्यादा हमने डाल दिया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि मछली बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई है। के साय में रखे बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगी दस वाटर 3 कप्स पानी चाहिए। मेजरिंग कप के साथ में डालेंगे, आपकी चीज कभी खराब नहीं होती है, चाहे वो इसी किसी मेजरिंग जग्स हो या फिर कप्स हो, ठीक है। दूध आपको चाहिए, आप अपनी पसंद का 1 कप डाल लें, 2 अगर आपको ज्यादा मिल्की पसंद है तो आप दूध ज्यादा डाल सकते हैं। 3 कप पानी के साथ में मेल्ट करके अगर चाहें तो आप इन तमाम चीजों को क्वांटिटी ज्यादा करके पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, और जब आपका दिन चाहे आप इसी से चाय बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल से पहले आप डालेंगे दालचीनी, सब्ज इलायची है, बादियान का फूल, लौंग, उसी के से, और ये बिल्कुल जो है सेट रखिए तक आप उसको सर्व कर रहे हैं और आपके गेस्ट इसको एंजॉय कर रहे हैं, झाग बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं बैठती। तो मीडियम फ्लेम पर रखें और इसी के साथ विस्क करते रहेंगे, फिर देखेंगे इसमें एक अच्छा सा बॉयल आना चाहिए। तो ये कि मैं इसको यूं बीच में मिक्स करती रहूंगी और उसके बाद फिर इसको करेंगे डिश। तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी जो कि इंग्लिश में आपको मिलती है वो मेरी वेबसाइट usefulwithfaizal.net पर, और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा ये दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लेमन की साइज जैसा हम पेड़ा लेंगे, इस तरीके से लंबाई में हम इसको रखेंगे, हाथ से हम इसको प्रेस करेंगे इस तरह। और बड़ी चन्नी में हम इसको छान लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन स्टीम रोस्ट। इसको मैंने स्टीम किया है, फ्राई नहीं किया। 1 चम्मच जीरा कुटा हुआ, चाय का 1 चम्मच नमक, चाय का 1 चम्मच या हस्बे जरूरत, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, कचरी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सोया। ये हम अक्सर शादियों वगैरह में खाते हैं। इसको मैंने बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनाया है, जिस तरह आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। अगर ये रेसिपी आप देखने के लिए आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में रमजान स्पेशल बन रहा है चीजी टॉर्नेट्स, मजे के, इतने मजे के और डिफरेंट किस्म के। उसके लिए हमें चीजें चाहिए। चिकन लिए हमने आधा किलो बोनलेस अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन को मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए चिकन को हमने फ्राई किया और पीस लेंगे। तो ये सारी रेडी हो चुकी है, अब इसके ऊपर हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, बहुत टेस्टी बनी है कोफ्ता पुलाव। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अरे वाह।